राम मंदिर बिल्ट इन अयोध्या। तो ये टेम्पल वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल है इंडिया में, जिसकी प्लानिंग चंद्रकांत सोम जी ने करीबन 30 साल पहले ही कर ली थी और अब इसका एग्जीक्यूशन उन्होंने और उनके बच्चों ने किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट राम मंदिर। जो टोटल एरिया है जिसमें ये मंदिर बना है दैट इज 2.7 acres। टोटल बिल्ट अप एरिया इज 57,400 square feet। डायमेंशन ऑफ टेम्पल आर 360 feet in length and 235 feet in width। Its highest peak is at 161 feet from ground level. Total number of floors are 3 and height of each floor is 20 feet. पूरा मंदिर नागर स्टाइल में डिजाइन हुआ है, जिसमें नॉर्थ इंडिया के सारे पुराने मंदिर बना करते थे, अनलाइक सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पर द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यूज होता है। सो लेट्स सी ऐसे नागर स्टाइल के कौन से प्रोमिनेंट फीचर हैं जो इस मंदिर में मिलते हैं। सो द फर्स्ट इज नो बाउंड्री वॉल अराउंड द टेम्पल। As you can see in the image, ये मंदिर हर साइड से ओपन है, कोई डिफाइंड बाउंड्री वॉल क्रिएट नहीं किया है। और नागर स्टाइल में ऐसा ही होता था, बट इन द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया टेम्पल के अराउंड एक डिफाइंड बाउंड्रीज होती थी और हर साइड पे एक हाई डेकोरेटेड गेटवे होता था जिसे हम गोपुरम कहते हैं। सेकंड इज टेम्पल वाज बिल्ट ऑन अ ह्यूज प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं जगत। ये भी नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में होता है, द्रविडियन में ऐसा नहीं होता। अब आते हैं इसके शिखर पर। ये भी एक नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का फीचर है, क्योंकि साउथ में विमान होते हैं जो थोड़ा पिरामिड स्टाइल का होता है, ऐसे स्टीप स्लोपिंग नहीं होता। एंड ये शिखर गर्भगृह के ऊपर है जहाँ रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया है। अब ये गर्भगृह के आगे 3 मंडप्स हैं। सो मंडप्स आर बेसिकली फॉर द डिवोटीज टू गैदर, वर्शिप एंड सेलिब्रेट ऑल टुगेदर। अब ये मंडपास के ऊपर शिखर नहीं है, बल्कि ये फॉर्मासना स्टाइल से बने हैं, जो शिखर से थोड़ा डिफरेंट है। एज यू कैन सी, शिखर एक स्टीप टॉल स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, बट फॉर्मासना स्टाइल का बेस इज मच वाइडर एंड दे आर शॉर्टर फ्रॉम शिखर। अब इस मंदिर में जो सबसे इंटरेस्टिंग स्पेस है वो है गर्भगृह, जहाँ पे रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसमें हर तरफ पिलर्स हैं जिसपे कार्विंग्स हुई हैं। इसको ऐसे डिजाइन किया है कि रामनवमी वाले दिन, जो साल में एक दिन आता है, सन रेज डायरेक्टली रामलला की मूर्ति के ऊपर पड़े। लेकिन क्योंकि ये गर्भगृह मंदिर के सबसे अंदर है, तो यहाँ पर कोई भी विंडो जैसी स्पेस नहीं है, तो आखिर सनलाइट आएगी कैसे? तो इस मंदिर में जगह जगह पर मिरर्स और लेंसेज इस तरह लगाए गए हैं कि लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेंगे और रामनवमी वाले दिन वो सनलाइट रामलला की मूर्ति पर पड़ेगी। अब इस टेम्पल में टोटल 366 पिलर्स हैं, जिसमें से 160 पिलर्स ग्राउंड फ्लोर पर हैं, 132 पिलर्स फर्स्ट फ्लोर पर हैं और 74 पिलर्स सेकंड फ्लोर पर। Usually in Naga style we don't get to see so many pillars, but yes, in one section of the style has such elements जो चालुक्यास के टाइम पर बिल्ड हुआ करते हैं। तो ये भी एक नागर स्टाइल का ही फीचर है कि इसमें 366 पिलर्स यूज हुए। राम मंदिर को ऐसे बनाया गया है कि ये आने वाले कम से कम 1000 साल तक ऐसे ही रहेगा। इसलिए इसमें ना तो कोई आयरन यूज हुआ है और ना ही स्टील। फिर ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में बना कैसे है? तो जो इसकी फाउंडेशन है उसको रॉ कंक्रीट से बनाया गया है, बिना किसी रेनफोर्समेंट के। एक बहुत बड़े पिट में मल्टीपल लेयर्स में कंक्रीट को डाला गया है और हर लेयर को डालने के बाद अच्छे से कॉम्पैक्शन की है ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने। फिर ये सुपर स्ट्रक्चर पूरा का पूरा पत्थर से बना है, जो इंटरलॉकिंग सिस्टम से ज्वाइन हुआ है, जैसे जिक्सॉ पजल होता था। इनफैक्ट ये पिलर्स भी प्री फैब्रिकेटेड थे, जो साइड पर लाकर असेंबल हुए हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम से। इसमें कोई किसी भी तरह का सीमेंट या लाइन यूज नहीं हुआ है एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से ज्वाइन करने के लिए। प्लस ये स्ट्रक्चर ऐसे कंस्ट्रक्टेड है जिसमें ना कभी दीमक लगेगी, ना कभी ये मॉइस्चर से खराब होगा और इसकी स्ट्रेंथ रिटेन्ड रहेगी फॉर मेनी डिकेड्स ड्यू टू इट्स मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। इस मंदिर में मेजरली 5 टाइप के मटेरियल्स यूज हुए हैं। फर्स्ट इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक हाई स्ट्रेंथ ड्यूरेबल मटेरियल है, प्लस ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट है और इस पर कार्विंग करना भी इजी है। इसलिए ये मंदिर के बेस में यूज हुआ है। क्योंकि ये मंदिर का लैंड नदी के बहुत पास है, तो मॉइस्चर आने के इस मंदिर में बहुत चांसेस थे। इसलिए बेस में ग्रेनाइट को यूज किया गया है ताकि ये मंदिर मॉइस्चर से खराब ही ना हो। सेकंड इज पिंक सैंडस्टोन फ्रॉम राजस्थान। ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें डिटेल्ड इंटरलॉकिंग करके कॉलम, स्लैब्स एंड वॉल्स बना सकते हैं। इसको मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर में यूज किया है।
थर्ड है मकराना मार्बल फ्रॉम राजस्थान। ये इंडिया का बेस्ट वाइट मार्बल है। ये एकदम प्योर एंड पीसफुल फील कराता है, इसलिए इसको मंदिर के गर्भगृह में यूज किया गया है। प्लस इस पर लाइट रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। फोर्थ इज टीक और सागवान वुड। तो टीक बहुत डेंस और ड्यूरेबल है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, टर्माइट प्रूफ भी है, इसलिए मंदिर के सारे डोर्स टीक में बने हैं और 40 से ज्यादा दरवाजों पर गोल्ड प्लेटिंग हुई है। फिफ्थ इज शालिग्राम रॉक फ्रॉम गंदाकी रिवर नेपाल। ये बहुत यूनिक, ऑस्पिशियस और प्योर रॉक है जिससे भगवान राम और माँ सीता की मूर्ति बनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप कमेंट करके बताना आप राम मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में और क्या जानते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।